आइए तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा क्या किया जाता है? परावर्तित किया कर दिया जाता है, यानी कि वापस लौटा दिया जाता है, उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। ठीक है, समतल दर्पण जो है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, यानी कि समतल दर्पण पे अगर हम लोग प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वो पुनः रिफ्लेक्ट होके वापस उसी माध्यम में, यानी कि जिस माध्यम से आई हुई होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए फिगर द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक चिकनी समतल दर्पण है। ठीक है, इस पे कोई प्रकाश की किरण आके पड़ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण इसे हम लोग मान लेते हैं और इस बिंदु को हम लोग Q, यानी कि कोई प्रकाश की किरण जो कि PQ है वो इस पे आके पड़ रही है समतल दर्पण पे। तो जो PQ हमारा हो जाएगा, ये PQ हो जाएगा आपतित किरण। क्या? आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण। अब अगर ये जो बिंदु है यहाँ जहां इस सतह पे आकर पड़ रही है, मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे अगर हम लोग प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं यहाँ से इस प्रकार से, तो ये सतह जो हो जाएगी इस जिस बिंदु पे पड़ रहा है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। यानी कि ये जो बिंदु है यहाँ पे बिंदु Q, यानी कि ये जो बिंदु है बिंदु Q वो हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। यानी कि ये जो सतह है उस पे जिस पे आपतित किरण आके पड़ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर आके पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। पड़ने वाली जिस सतह पे आके पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब हम लोग इस आपतन बिंदु पे एक 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं। क्या? 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए लंबवत रेखा यहाँ पे 90 डिग्री का हम लोग डालते हैं सीधा। ये हमारा 90 डिग्री का नीचे की तरफ लंबवत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का, यानी कि ये हमारा आपतित किरण हुआ और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु हुआ, और आपतन बिंदु पे ये अभिलंब हम लोगों ने डाल दिया जिसका नाम रखा यहाँ पे बिंदु N, यानी कि QN क्या हो जाएगा? QN या NQ। QN हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु। अब देखिए, किसी समतल दर्पण पे जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो इस अभिलंब से जितने डिग्री का कोण बना के आती है, यानी कि जितना डिग्री का कोण बना के आएगी, यानी कि इसको हम लोग सूचित कर देते हैं कोण I से। जितने डिग्री का कोण बना के आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वो वापस उसी दिशा में उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो ये देखिए, ये जो किरण है जितने डिग्री का कोण बना के इधर से आया उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये निकलेगी, यानी कि परावर्तित होगी। तो देखिए, माफ कीजिए थोड़ा सा अधिक हो गया है, ये हमारा इसको मान लेते हैं कोण R। ठीक है, यानी कि अब हमारा ये जो बिंदु नया बिंदु आया इसे हम लोग मान लेते हैं R। अब जो QR है, QR, ये QR हमारा क्या हो जाएगा? QR PQ आपतित किरण और QR क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये QR क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ठीक,
अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ ये इसके बीच यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जो ये अभिलंब है लंबवत खींचा गया है, इसके बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि कोण PQN, कोण PQN, इसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण सूचित किया जाता है कोण I से, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं, इसे देख लेते हैं परावर्तन के नियम। तो चलिए देखते हैं। आइए तो अब बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है वो होता है, देखिए ये प्रकाश का आपतित किरण है, यानी कि आपतित किरण देखिए कहाँ पड़ा है, इस समतल पे है, यानी कि इस समतल के इस सतह पे है। आपतन बिंदु पे जो खींचा गया लंब है ये भी इसी सतह पे है, और जो परावर्तित किरण है इसी सतह से निकल रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु होते हैं उस पे जो लंब खींचा जाता है वो तीनों क्या होता है, एक ही सतह से निकलता है, यानी कि एक ही सतह पे होता है। तो ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम क्या है कि ये देखिए कोण I और कोण R ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बोल सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखा हुआ है परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम। तो ये देख पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी कि उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। अब पहला नियम क्या है, तो पहला नियम देखिए आपतित किरण, जैसा कि मैंने बताया आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ, परावर्तित किरण QR। परावर्तित किरण जो निकल रहा है इधर से ये QR है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु हमारा ये है, और इस पे जो खींचा गया लंब है, यानी कि लंबवत जो रेखा डाली गई है आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी कि QN, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये तीनों क्या है, एक ही सतह पे है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये पहला नियम समझ में आया होगा, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे जो खींचा गया लंब होता है वो तीनों क्या होता है, एक ही समतल पे होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, कोण I जो होता है कोण R के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। परावर्तन के ये दो नियम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से हम बोलते हैं कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा कर मैं दिखलाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।